एक कप्तानी जो है एक बहुत बड़ा, एक मेरा मानना है कि बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी प्रेस्टीज है। अगर बात की जाए तो एक बड़ी लंबी डिबेट हमेशा होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉर्न कैप्टन होता है, कुछ कहते हैं जी ये ग्रेजुअली करने से आती है। 80% मैंने क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया, लेजेंड्स की बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि करने से आती है। बट जो प्रेसिडेंट हमें नज़र आता है कि अगर करने से आती तो फिर सारे ही कर जाते। तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी होती है। आप जब खुद कप्तानी कर रहे हैं, यॉर्कशायर की आप कप्तानी करते रहे, आप क्या समझते हैं ये एक बॉर्न कैप्टन होता है लीडरशिप, या ये एक प्रोसेस है जो करने से ही आप इंसान सीखता है? देखें, आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज जिंदगी में मतलब आप ऐसी कोई चीज नहीं होती मेरे ओपिनियन में कि बस जो आपको आती है। आई थिंक कोई भी चीज होती है उसकी उसकी उसके डिफरेंट लर्निंग स्टेजेस होते हैं, और आप ऑन द जॉब भी चीजें सीखते हैं, आप पहले भी चीजें सीखते हैं, और सीखना आप हमेशा कभी भी बंद नहीं करते। तो आई थिंक कभी कभार टाइमिंग की बात आती है। कुछ लोग फॉर्चुनेट इनफ होते हैं, उनको ऐसे टाइम पे कोई चीज मिलती है, जैसे आपने कैप्टनसी की भी बात की है कि वो उनको अलाउ करती है कि वो उस चीज में थ्राइव कर सकते हैं। कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि उन्होंने, जैसे हम बात करते हैं सिस्टम्स की या प्रोसेस की या एज ग्रुप्स की या जो भी डेवलपमेंट एक फेज होता है, लकीली इनफ जैसे मेरा भी केस था। मैंने अंडर 19s में की है, पाकिस्तानी में की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में की है, बाहर जाके काउंटी क्रिकेट में की है, पीएसएल में कैप्टनसी की है। तो समटाइम्स यू आर जस्ट फॉर्चुनेट कि आपने कई स्टेजेस पे की होती है, तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं उसकी कैप्टनसी भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कुछ चीजें आप आके ऑन द जॉब सीखते हैं, और सीखनी पड़ती हैं, और हर आई थिंक हर मोमेंट एक लर्निंग मोमेंट होता है। तो ये वो चीजें हैं जो ऑब्वियसली एक्सपोजर के आपको थ्रू द सिस्टम, थ्रू द फेजेस आपको उस चीज में डिफरेंट कैप्टनसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और सेकेंडली ऑन द जॉब आप कितना जल्दी सीखते हो, कितना जल्दी इसको इसको पिक करते हैं, एंड देन सेकेंडली ऑब्वियसली आप इसको अपने गेम के साथ कैसे बैलेंस रखते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, काफ़ी कैप्टन्स के साथ आप खेले भी। कौन सा ऐसा कैप्टन आपको पास में लगता है जिनके साथ आप खेले एज ए प्लेयर और आपको लगा हो कि यार मुझे इसकी कप्तानी ना सबसे बेस्ट लगी? इवन पाकिस्तान में बता दीजिएगा, अगर दुनिया में भी कोई बताना चाहें जो आपको बड़ा एज ए रोल मॉडल आप लगते थे और आप लगता था कि यार ये जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है ना ये बड़ा मुझे पसंद है और मैं इसको फॉलो भी करना चाहता हूँ। आई थिंक हर हर बंदे की अपनी यूनिकनेस होती है। आप ऑब्वियसली इंस्पिरेशन छोटी छोटी चीजें आप बहुत लोगों से ले सकते हैं, बट कभी भी किसी को अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। फॉर्चुनेटली इनफ पाकिस्तान में काफी 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 अच्छे कैप्टन्स के अंडर खेला है। वही मैं समझता हूँ, नाम लेना थोड़ा आई थिंक अनईजी होता है नाम लेना, बट काफी लोग हैं राइट थ्रू थ्रू द जर्नी जिन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है डेवलपमेंट में। आई थिंक कैप्टनसी जब थी तो मैंने आई थिंक मिसबा भाई के अंडर अपनी जी। क्रिकेट स्टार्ट की थी। वो एक कूल काम कलेक्टिव हेड थे। सैफी भाई के अंडर खेला, उनके अंडर क्लब क्रिकेट खेला, उनके अंडर अंडर 19 क्रिकेट खेला, उनके अंडर पाकिस्तान टीम से खेला हूँ। तो काफी उनकी उनका भी जो कैप्टनसी का स्टाइल है वो काफी हैंड्स ऑन है। उनको बहुत अच्छा लड़ाना आता है लोगों को फील्ड में। इंटरनेशनल में कभी देखा है केन विलियमसन की कामनेस अच्छी जी। लगती है, बट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको उनको बैक करना होता है। बिल्कुल। अच्छा शान भाई, आप उन इंडिविजुअल में से हैं, उन कैप्टन में से हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोज और हाइस देखे, और रिसेंट पास शायद पाकिस्तान का सबसे टफ जो पीरियड था, इवन पूरा एक साल हमारा बड़ा डिज़ास्टर में गुजरा। और ओबियसली ये कंटिन्यूटी एशिया कप से शुरू होती, देन वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, और सो ऑन और सो फॉर्थ। ये टेस्ट के अंदर भी वही रखता मसला चलता गया। अच्छा, ये अगर टेस्ट के हवाले से बात करें तो ओबियसली जो पहली सीरीज़ थी आपकी एज ए कैप्टन, एक चीज़ बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग भी थी और अच्छी भी थी, जिसको सब ने एडमायर किया कि आप पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ के, जो कि लैक करती थी पाकिस्तानी क्रिकेट में, और इंटेंट की बात की गई आपकी तरफ से भी और हफीज़ भाई की तरफ से भी। वो हमें नज़र आई, और 2 मैचेस तो काफ़ी हम क्लोज थे ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिहाज से, लेकिन वो डिफीट को सब ने एक्सेप्ट किया, किसी ने बुरा नहीं माना। बट ये जो करंट डिफीट हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हुई,
ये दो ऐसी डिफीट थी जिन्होंने पूरी नेशन को बहुत हर्ट किया, और ओबियसली उस हर्ट होने के चक्कर में फैंस बड़े मायूस भी हुए, उन्होंने बुरा भला टीम को भी कहा, आप पे भी काफ़ी बैशिंग हुई। तो ये कितना मुश्किल टाइम था एज ए प्लेयर आप पे, और एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं, किस तरह आपने ये सारे प्रेशर को अब्जॉर्व किया? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे टीम की बात होती है। जब आप मुल्क की कप्तानी करते हैं तो ये मुल्क की बात होती है। ऑब्वियसली हारना, पाकिस्तान का हारना कभी भी हम सबको अच्छा नहीं लगता, ना हम सबसे बर्दाश्त होता है। आई थिंक अच्छे साइंस थे ऑस्ट्रेलिया में, थोड़े से लैप्सेस थे फील्डिंग में, फिटनेस में, जिसकी वजह से 2 टेस्ट मैचेस जो हमारे हाथ में थे वो हमारे हाथ से निकल गए, मेलबर्न और सिडनी के। और हम समझे कि 10 महीने बाद जब हम बांग्लादेश से खेलेंगे तो जो हमने अच्छी चीजें वहां की हैं उनको हम आगे लेके बांग्लादेश सीरीज में चलेंगे। और देखें, मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी बांग्लादेश की लॉस। जी। वो अच्छा खेले, जरूर अच्छा खेले, लेकिन हमारी साइड की जो क्वालिटी है, हम यही समझते थे कि हमें वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के लिए होम पर हारना स्पेशली, क्योंकि होम वो कंडीशंस आप चाहते हैं जहां आप अपनी क्रिकेट अपने तरीके से एक्सप्रेस करके खेलें, एंड अनफॉर्चुनेटली इनफ हम गुड इनफ नहीं थे उस सीरीज में। बिल्कुल।